तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। अब परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप जो है वो पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे परमाणु का जो थॉमसन प्रतिरूप है उसको मैंने समझाया था प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा। प्लम पुडिंग मॉडल के एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने तरबूज के बारे में बताया था कि तरबूज जो है उसका ये जो लाल भाग होता है गुद्देदार भाग वो तो क्या होता है धनावेशित होता है और उसमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं। और ये पहले बताया कि जो धन और ऋण है दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, दोनों प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है समान होता है। इस कारण दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु क्या होता है उदासीन होता है। परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। और रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप कक्षा 9 परमाणु का प्रतिरूप परमाणु का प्रतिरूप रदरफोर्ड का प्रयोग। नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप व रदरफोर्ड का क्या पढ़ेंगे अपन प्रयोग। रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप ये पढ़ना। रदरफोर्ड का प्रयोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका जो 100 नैनोमीटर अथवा 10⁻⁷ मीटर पर एल्फा कणों यानी हीलियम के नाभिक की बौछार की, जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ वृत्ताकार आवरण था। उसके इस प्रयोग से कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए जो निम्न प्रकार है। क्या है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका जिसकी जो कितनी है 100 नैनोमीटर या कितनी 10⁻⁷ मीटर 10⁻⁷ मीटर पर एल्फा कण कौन से हीलियम नाभिक के कण, हीलियम के नाभिक की बौछार की जिसके चारों ओर
चारों ओर इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ वृत्ताकार आवरण होता है। वृत्ताकार आवरण होता है। उसके प्रयोग से क्या है, जैसे अब क्या किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में कि ये तो क्या किया है कि जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लिया ये, ठीक है। ये पर्दा लिया, समझ में आ गया। ये पर्दा जो है इसके ऊपर ये जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका कर दिया? जिंक सल्फाइड ठीक, समझ में आया। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की। किसकी? कौन से कणों की? अल्फा कणों की क्या की? बमबारी की। तो अल्फा कणों की बमबारी करने पर क्या पाया गया? जैसे ये अल्फा कण है, अब इन कण इसके बीच में क्या रखा? ये सोने की पतली झिल्ली रखी। सोने की क्या है? ये पतली झिल्ली। अब इस झिल्ली के ऊपर क्या है? ये जो अल्फा कण है इनका बमबारी की गई। इन कणों की इसके ऊपर क्या की गई? बमबारी की गई। समझ में आया? ये सोने की पतली झिल्ली, सोने की पतली झिल्ली, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड ZnS का लेपन, ये हीलियम कण। अब इन कणों की बमबारी करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। निष्कर्ष क्या निकलता है? अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। पहले क्या है? अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। सीधे निकल गए। अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? कुछ कण 90 डिग्री व कुछ कण 120 डिग्री कोण पर क्या है? विक्षेपित होकर निकले। कुछ कण 90 डिग्री व कुछ कण
120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकले, विक्षेपित होकर निकले, विक्षेपित होकर निकले। समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि 2000 कणों में से 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था, जो 180 डिग्री के कोण से 80 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुनः पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग से लौट गया। अब फिर क्या है कि ये तो हीलियम के कण एक नाभिक है, इस नाभिक से हीलियम के कणों की क्या इसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो कुछ कण तो क्या सीधे निकल गए, क्या हो गए, सीधे निकल गए, है ना, ऐसे ये सीधे निकल गए। अब क्या देखते हैं कि कुछ कण जो हैं वो 90 डिग्री के कोण पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, और कुछ क्या हो गए 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा आया जो सीधा गया और सीधा क्या उसी दिशा में वापस से लौट आया, इसी दिशा में गया और सीधा इसी दिशा में क्या वापस से लौट आया। तो इससे क्या उसको अनुमान लगा कि अगर ये कण, उसको इतना अचंभा लगा जैसे एक तोप से गोला निकलकर कागज से टकराकर वापस क्या है उसी को चोट करता हो, उसी दिशा में आता हो। तो इस प्रकार का उसको क्या एहसास हुआ। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन से निम्न कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष जैसे परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। समस्त धन आवेश जो है परमाणु में एक जगह पर क्या होता है, केंद्रित होता है। धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम क्या है कल पढ़ेंगे।